और तू तने तना एक तरफ है। लोग इनके लिए ये गुफ्तगू करते हैं और तू ये बातें करता है। तो उन्होंने फिर आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा उन सारे हजरात की बक बक आप सुन रहे हैं जिन्होंने हजरत से मुलाकात भी नहीं की, और मैं रात दिन हजरत की खिदमत में होता हूं, मेरी बात आप कबूल नहीं कर रहे। तो आप बताएं कि आप जब शरीयत का फतवा देते हैं तो क्या किसी ऐसे गवाह की गवाही को कबूल करते हैं जिसने देखा ही ना हो? जब बिन देखे गवाह मकबूल नहीं है तो उन अफराद की गुफ्तगू को क्यों आप सुनते हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई गुफ्तगू कर रहे हैं? मकबूल उसकी शहादत होती है जो मिले देखे। तो अब जो हजरात हजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियों में भौंकते फिरते हैं, इन्होंने वो जलवाए जाना देखा नहीं है। इन्हें क्या खबर कि रसूलुल्लाह की अजमत क्या है? ये तो कोई पूछे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ये कोई पूछे मौला अली से जो फरमाते हैं लम अरा मिस्लहु क़ब्ला वला बादहु, खुदा की कसम मैंने मुस्तफा जैसा ना पहलों में देखा ना पिछलों में देखा। खुदा की इज्जत की कसम। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मा मसस्तु दीबाजतम वला हरीरन अलयनु मिन कफ़ रसूलिल्लाह, अलयनु मिन कफ़ रसूलिल्लाह। मैंने हजूर पाक की हथेली से नरम हथेली किसी की नहीं देखी। मैंने कोई रेशम बैठे, कोई रेशम, कोई दीबाज मैंने हजूर पाक की हथेली से नरम नहीं देखा। वला शमिम तो मिस्कम वला अंबरतम अत्यब मिन अर्के, और मैंने रूए जमीन की कोई मुश्को अंबर इतनी खुशबूदार नहीं सूंघी खुशबू जो खुशबू पसीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप बतलाएं, एक तरफ ये हालैंड के बदतर अज सुअर निजासत में सबसे बड़ी निजासतों में भी बड़ी निजासत है, और एक तरफ सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की ये गुफ्तगू। कोई बात समझ में आ रही है आपको? तो इस 1440वीं हिजरी में अगर आपने अपना ईमान बचाना है तो आप अपने ईमान की बुनियाद उन हजरात की नकूशे पा पर रखें जिनको सहाबाए कराम कहते हैं। आप मुझे बतलाएं, ये आलैंड के कुत्ते या और इसके वगैरह हम सारे लानहुमुल्लाह तआला फिर दुनिया वल आखिरा, ये सारे उस समझ तक पहुंच सकते हैं जो समझ अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को दे दी। तो इन तनखम मोहम्मद मुहम्मद इल्ला वक़द फी कफ़ रजुल मिनहु फदलका बिअबजहु वजल्दा, वो तो बाल मुबारक नीचे नहीं गिरने दे रहे, वो तो जनाब के कपड़े पाक को लिबासे अतर को पानी में भिगोकर उससे शिफा पा रहे, वो तो सुबह सुबह बर्तने लेकर आ जाते हैं नमाज फजर के बाद, रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में हाथ डुबोते चले जाते हैं और वो बर्तन पानी से भरकर अपने घरों में जाकर पानियों में मिलाकर अपने सारे खानदान को पिला रहे हैं, और ये बदबख्त भोगते चले जा रहे हैं। यतीमों का वाली, गरीबों का आका, जिनकी कोई मिसल और कोई मिसाल नहीं। बस अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अहले मोहब्बत के साथ जुड़ जाएं। खुश एतकादी बहुत बड़ी नेमत है, इसको नेमत कुबरा कहते हैं, और बद एतकादी से बड़ी बला कोई नहीं है मेरे बेटे, याद रखना। बद एतकादी से बड़ी कोई मर्ज नहीं है मेरे बच्चे, याद रखना। खुश एतकादी से उम्दा अमल कोई नहीं है, याद रखना। खुश एतकाद रहना, और उसका सबब है कि आप अहले मोहब्बत में से हो। अब मैंने जो आपसे गुफ्तगू करने का इरादा किया था वो ये कि जब एक पीर की मोहब्बत इस दर्जे की होनी चाहिए तो यहां से आपने नतीजा निकालना है
कि फिर रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत का आलम क्या हो। हजूर के लिए कोई शक रवा नहीं, हजूर पाक के लिए रत्ती बराबर भी खलल दिल में रवा नहीं। ईमान का जनाजा निकल जाएगा अगर आपके बारे में खलल आया। ईमान कोई 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ लेने का नाम नहीं, बल्कि नमाज पढ़ने के साथ साथ हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कामल और दायमी वाबस्तगी ईमान है। आप देखें एक और सच्चे मुरीद का वाकया जरा सुनिएगा। एक मुरीद एक शेख आरिफ के पास आया और अर्ज किया, हजरत मुझे अपनी खिदमत में अल्लाह वास्ते कबूल फरमा लीजिए। जहां आप ना समझ पाए वहां भूलेंगे। फरमाया अच्छा। फिर से अपने पास रहने और खिदमत करने को कहा। फिर से एक खुदाल दिया। क्या दिया? खुदाल समझे क्या होता है? चौड़ी कई नहीं होती, एक मोटा सरिया होता है लंबा, जिससे पत्थर तोड़े जाते हैं जी, तो उससे चट्टाने वटाने तोड़ी जाती हैं। समझ आ रही है? जिसके सिरे पर एक फालतू लोहे का खोल लगा हुआ था, जिसका कोई फायदा ना था। उस कुदाल के सिरे पर एक खोल लगा हुआ था जिसका कोई फायदा। यही मुरीद शेख का वारिस बनने वाला था। ये जो मुरीद है ये उन असरारे इलाहिया जो शेख के सदरे अतर में मौजूद थे उनका वारिस बनने वाला है, बशर्ते के, जुमला नोट करना, यही मुरीद शेख का वारिस बनने वाला था, बशर्ते के मज़कूरा वाला खौल का इसे ख्याल ना आए। बशर्ते के बार बार रिजेक्ट क्यों हो रही है इसका ख्याल ना आए। अगर ख्याल आ जाए और कहने लगे कि इसका क्या फायदा है और ये किस काम के लिए है और सिवाय बोझ के इसकी क्या गर्ज है, तो ये शेख का वारिस ना बने। हजरत फरमाते हैं ये मुरीद 7 साल तक इस खुदाल से शेख की खिदमत करता रहा, लेकिन ना तो इसके वसवास की रग हरकत में आई और ना ही शैतानों की तेज हवाओं ने इसे हरकत दी, और इसके नजदीक वो खोल बमंजिला क़याम के था कि ना इसकी तरफ वो देखता ना किसी की बात सुनता। ये इन सच्चे लोगों की हालत होती है तौफीके इलाही जिनका हाथ पकड़ती है। एक सवाल करने लगा। हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमहुल्लाह ताला के ये मलफूजात है इबरीशी, आपका ये फरमाने अतहरो आलिया, अतहरो आली, फरमाने अतहरो आली, इससे ये मालूम हुआ कि शेख के फेल पर एतराज इरफानी हक से महरूमी। अगर शेख के फेल पर एतराज फरमाने इरफानी हक से महरूमी है तो हजूर की जात पर शक कैसे इरफानी हक के सबब बन सकता है? वो तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। ईमान का जनाजा निकल जाएगा, चूंकि ये वली की बात है, नबी की नहीं। हमारे आका के बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, और रसूल का दर्जा नबी से ज्यादा है। समझ आ रही है बात? नबी का दर्जा सहाबी से ज्यादा है।
सहाबी का दर्जा वली से ज्यादा। वली चाहे गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, चाहे मुख्ताल हो, चाहे अफराद में से हो, फर्द हो, चाहे कयूम हो, चाहे मुख्ताल हो, बाहर दर्जा उस पर तसब्बुक और तफव्वुक और ताल्ली दर्जा सोहबत मुस्तफा है। बज़ाहिर बातें औलिया को भी होती है हजूर की सोहबत, मगर सहाबी नहीं कहेंगे, जैसे कि हजरत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला या अबुल अब्बास रहमहुल्लाह कि उनसे पूछा गया आपने हजूर को देखा है, तो जवाबन इरशाद फरमाया जिस लम्हे हजूर मेरी निगाह से ओझल हूं मैं उस लम्हे अपने आप को मोमिन ही नहीं समझता। समझ आ रही है बात? अब ये वली, फिर सहाबी, फिर नबी, फिर रसूल, और आप जनाब हमारे आका मौला सैयदुर रसूल नबी सरवरे हर रसूलो वली है। सरवर कहते हैं अफसर को। किसे? अफसर जो होता है वो कौन होता है? बाकी उहदे थल्ले होंदे ने, उहदे उत्ते नहीं होता कोई। हमारे आका के ऊपर अल्लाह ही है और बाकी नीचे नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे महल्ला अली है, वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा रऊफुन रहीमुन अलीमुन अली। अब अगर खुदाल शेख दे और उस के सिरे पर खोल लगाओ और मुरीद इसमें शक करे कि इसका क्या फायदा, तो उसको असरार लगे नहीं मिलते। और फिर जो हजूर पर शक करे उसको ईमान नहीं मिल सकता। अल्लाह। और बाकी बेशुमार वाकयात हैं। ये एक थोड़ा सा अकीदे की बात है, जरा ये सुन लें। मैं पूरा वाकया नहीं सुनाता हूँ, वो रात को सुनाया, लेकिन वली के मुतल्लिक़ अकीदा क्या रखना चाहिए बस कहें तो पूरा वाकया सुना देता हूँ। इब्री शरीफ में चूंकि मौजूद जो है, एक बुजुर्ग के चंद मुरीद थे और वो इनमें से सिर्फ एक में शराफत के आसार पाता था। कौन? बुजुर्ग। अपने सारे मुरीदों में किसी एक पे शराफत के आसार। एक दिन इस बुजुर्ग ने इनका इम्तिहान करना चाहा। इनका यानी सारे इम्तिहान करने पर इसी एक के सिवा बाकी सब भाग गए। इम्तिहान क्या था? इम्तिहान यह था कि मुरीद आते गए यहां तक कि वो इसके खलवत खाने के दरवाजे पर सब इकट्ठे हो। जहां हजरत का उजरा था उसके बाहर सारे इकट्ठे हो। फिर इसने इनको एक औरत की सूरत दिखाई। उस वली कामिल ने उन्हें एक औरत की, जो आकर शेख के खलवत खाने में दाखिल हो गई। शेख उठकर इस औरत के पास चला गया। सबको यही ख्याल हुआ कि शेख ने इससे बदकारी की, इसलिए इस एक के सिवा बाकी भाग गए और इनकी नीयत बदल गई। वो मुरीद गया, पानी लाया और इस ख्याल से कि शेख गुस्ल करेंगे, पानी को गर्म करने लगा। शेख ने बाहर अल्लाह इन्ना नस्ल का फजला का रहमत का फलतफा का बनाया था करम का इन्ना काला कुल्ली शैइन कदीर। शेख ने बाहर आकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? अर्ज किया, मैंने औरत को अंदर जाते देखा था, इसलिए ख्याल आया शायद आपको गुस्ल करने की जरूरत हो। नसअलुल्लाह तआला मिन फज़लिही, हम अल्लाह से अल्लाह के फजल का सवाल करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस पाक वली की गुफ्तगू को समझने की ताकत तलब करते हैं। यह गौसे ज़मा का कलाम है।
ये साहिब असरार इलाहिया का कलाम है। ये उस शख्सियत का कलाम है जिसको अशरफ अली थानवी ने भी हुआ गौसुल आलम लिखा है। और इस किताब के मुतल्लिक हजरत आला बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सैयदी व आकाई अब्दुल अजीज दब्बाग रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब अतर को सिर्फ इब्रीज न कहा जाए बल्कि इब्रीज शरीफ कहा जाए। तो इस शर्फ वाली इब्रीज में इस गुफ्तगू को हम अल्लाह पाक से समझने की ताकत का सवाल करते हैं। कलामुल माले के मालिकुल कलाम है। कलामुल माले के मालिकुल कलाम है। बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है। जैसे बादशाह बंदों का बादशाह होता है, उसका कलाम कलामों का। तो चूंकि आप सैयदुल औलिया हुए, अपने जमाने के औलिया के सरदार हुए और सुल्तानुल आरफीन है और बंदाए कामिल है, मर्दे हक है, सो आपकी गुफ्तगू को हम मानने और मानने की कोशिश करेंगे और करते हैं और तौफीक मांगते हैं अल्लाह से कि इस मुश्किल जुमले को समझने की ताकत और कुव्वत अता फरमाए। मैंने औरत को अंदर जाते देखा था, इसलिए ख्याल आया शायद आपको गुस्ल करने की जरूरत हो, इसलिए आपके लिए पानी गर्म कर रहा हूं। शेख ने कहा, मुझे बदकारी करते हुए देखने के बावजूद बारे दिगर पढ़ने लगा। शेख ने कहा, मुझे बदकारी करते हुए देखने के बावजूद तू मेरी ताबेदारी कर रहा है। जाहिरी इल्म इसी एक जुमले पर टकरा रहा है कि अगर बदकारी नहीं है तो ये क्या क्यों रहे। नसअल्लाह ताला मिन फज़लिही व रहमतिही व इनायतिही। अर्ज किया कैसे ताबेदार, हाँ इसके देखने के बावजूद तू मेरी ताबेदारी कर रहा है। अर्ज किया कैसे ताबेदारी न कर, जबकि आपसे गुनाह का इर्तिकाब नामुमकिन नहीं है। ये इत्काद औलिया के मुतल्लिक रखना है हमने। कह दो इंशाअल्लाह जल्ल शानुहु व जल्ल जिक्रुहु। जबकि आपसे गुनाह का इर्तिकाब नामुमकिन, गुनाह का इर्तिकाब नबियों से नामुमकिन है। गुनाह का इर्तिकाब नबियों से नामुमकिन है। और मैंने आपकी ताबेदारी इसलिए तो ना की थी कि आप नबी हैं, जिससे गुनाह का इर्तिकाब ना होगा। आपसे मिलाप तो मैंने इसी ख्याल से किया था कि आप बशर हैं और तरीके हक को मुझसे बेहतर जानते हैं। तरीके हक की मार्फत तो अब भी आप में पाई जाती है। आप यहां तशरीफ लाएं।
बदकार करते बाबू तुम मेरी तरफदारी कर। अर्ज किया कैसे तरफदारी न करूँ जबकि आपसे गुनाह का इर्तिकाब नामुमकिन है, गुनाह का इर्तिकाब नबियों से नामुमकिन है, और मैंने आपकी ताबेदारी इसलिए तो न की थी कि आप नबी हैं जिससे गुनाह का इर्तिकाब न हुआ। आपसे मिलाप तो मैंने इसी ख्याल से किया था कि आप बशर हैं और तरीक़े हक़ को मुझसे बेहतर जानते हैं। तरीक़े हक़ की मार्फत तो अब भी आप में पाई जाती है। आपको इसलिए दिखाया ताकि आप इसको इत्कादात आपके मजबूत हो जाए। आप तशरीफ अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो जी। और वो वस्फ और वो तरीके आपकी मार्फत अब भी आप में पाई जाती है। और वो वस्फ और वो जिससे मैंने आपको पहचाना था, तरीके हक वाला वस्फ, मार्फत इलाही वाला, अल्लाह की गुफ्तगू आपसे सुनी, आप में बदस्तूर मौजूद है, आप में, इसलिए मेरी नीयत क्यों बदलेगी और दिल में वसवसा क्यों पैदा होगा। शेख ने कहा बेटा ये दुनिया थी जो औरत की शक्ल में आई थी, अब पूरी जमात को नजर कुछ और आ रहा है और वही नजर इस एक मुरीद को भी आ रहा है। लेकिन जब तौफीक के हक आंखों का सुरमा बनती है, पर्दे उठते हैं, तो होता कुछ और है। शेख ने कहा बेटा ये दुनिया थी जो औरत की शक्ल में आई थी और मैंने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि ये लोग मुझे छोड़कर चले जाएं। और यह सब भी करते हैं, इसका मतलब है ये बंदे भगाते भी हैं। ठीक है थोड़ा ज्यादा हो गया, शांति करते हैं खास करके। शेख ने कहा बेटा ये दुनिया थी जो औरत की शक्ल में आई थी और मैंने आमदन ऐसा किया था, आमदन, ताकि ये लोग मुझे छोड़कर चले जाएं। बेटा अब मेरे साथ खलवत खाना में चलो और देखो कोई औरत नजर आती है। कमरा तो वही था जिसमें अंदर गई थी और बाहर निकली नहीं। चुनाचे उस मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो कोई औरत न थी। इसकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। हम अल्लाह से इस मोहब्बत का सवाल करते हैं। आमीन, आमीन। और अगर ये वली बरहक के साथ इस तरह की मोहब्बत हो तो फिर रहमतुल आलमीन की मोहब्बत कितनी ज्यादा चाहिए। हजूर के किसी बेल पर एतराज ऊंचा बोले नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, को भी छोड़े। जनाब के किसी बेल पर एतराज नहीं करना। कलमा पढ़ रखा है, मान लिया है अपनी जान का मालिक सरकार को। अपनी जान माल का मालिक जब मान लिया तो फिर एतराज नहीं। जेड़ी मझ सली हुई हो ना जी, इतना सा बच्चा इसको लेकर चल पड़े, ये ऐसे ऐसे करेगी, मस्ती करेगी? क्यों नहीं करेगी कि वो है नकेल है। नकेल कलमा पढ़ते ही बशर को नकेल डाल जाती है। अब जिधर मुस्तफा ले जाएंगे हम चल। बड़ी अजीब सी एक रवायत लिखी हुई है मुझे।
इजाजत होगी? सुना दूं? मैंने ताजुद्दीन जाकिर मिस्री के शागिर्द मुहय्युद्दीन की किताब में पढ़ा, मुफ्ती अहमद जमासी रहमहुल्लाह ताला नव्वरल्लाहु मरकज़हु शरीफ फरमाते, एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया, या वारिस तफक्कुर, और कहा मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो सिर अता करें जिसके साथ अल्लाह ने आपको नवाजा है। ये कौन सा सिर है? एक होता है सर, एक होता है सिर। सिर राज को कहते हैं। किसे? सिर्रे इलाही, माना अल्लाह पाक के राज। सिर्रे इलाही, अल्लाह का राज। और आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं सिर्रुल असरार। सिर्रुल अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नूरिल अनवार व सिर्रुल असरार व सय्यिदुल अबरार व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व या अजवदुल अजवदीन व या मालिक यौमिद्दीन व या रब्बल आलमीन। अर्ज की आप मुझे वो सिर अता करें जिसके साथ अल्लाह ने आपको नवाजा। शेख ने कहा तुझ में इसकी ताकत नहीं। क्या फरमाया? मुरीद ने कहा मुझ में ताकत और कुदरत है। उकाड़े में आया ना मुरीद। उसने कहा मुझे ताकत और कुदरत है। शेख ने ऐसा इम्तिहान किया कि सर के बल गिरा। शेख ने ऐसा इम्तिहान किया कि सर के बल खुदा हमें बचाए, कहें आमीन। इम्तिहान ये था। लो जी इम्तिहान आ गया। जब फिर कौन सा इम्तिहान लिया शेख ने? वो भी वो इम्तिहान, मुरीद के पास एक जवान लड़का था जिसका बाप अकाबिर शयूख में से था। अकाबिर शयूख। मुरीद के पास कोई लड़का था, कोई साहबजादा, उसका बाप चंगा भला पीर। जब इस मुरीद ने दावा किया कि मैं सिर का मुतहम्मिल हूं और कुदरत रखता हूं, तो शेख ने कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो तुझे सिर अता करूंगा। इस पर इसे अपने पास ठहरने का हुक्म दिया कि तू मेरे को रह जा। नालो मुंडा भी खूबसूरत जनाब से गल और न सुन। और नौजवान को ऐसी जगह छुप जाने को कहा जहां से किसी को दिखाई ना दे सके। उन्होंने क्या तू रुक। तो उस मुंडे को हजरत ने आराम नाल साइड से छुपा दिया। इम्तिहान देखना कि होने लगा। छुपाया वहां के जहां से किसी को दिखाई। इसके बाद इसने अपनी खलबत गाह में एक मेंढा लाकर ज़बह किया शेख ने, और इसका खून अपने कपड़ों पर लगा दिया। इस हालत में जबकि छुरी इसके हाथ में थी और खून हाथों पर बह रहा था, अंदर जाके कमरे बकरा ज़बह किया मेंढा, मुंडे में छुपा दिया। तो खून लगा, वो निकलकर मुरीद के पास आया। उसके चेहरे से मालूम हो रहा था कि वो गुस्से में। शेख ने ऐसा ज़ाहिर किया जैसे मुरीद ने पूछा हजरत क्या बात है? शेख ने कहा इस नौजवान ने मुझे गुस्सा दिलाया जिससे मैं आपे से बाहर हो गया और इसको ज़बह कर डाला।
और अपनी खलबतगाह की तरफ जहां मेंढा ज़बह किया था इशारा करके कहा, वो यहां ज़बह किया हुआ पड़ा। बेटा अगर तुम सिर चाहते हो तो इसे छुपाए रखना। अब अगर तुम सिर चाहते हो तो इसे छुपाए रखना। और इससे और किसी से इसका जिक्र ना करना। अगर इसका बाप मुझे पूछेगा तो मैं इसे कह दूंगा कि तुम्हारा बेटा बीमार होकर मर गया, शेख ने कहा, और वो मेरी बात पर यकीन कर लेगा, क्योंकि शेख बड़ी अजमत वाले थे। बेटा इस मामला में मेरी मदद करना और इस पर पर्दा डालना। अगर तुमने ऐसा ही किया तो मैं तुझे सिर दूंगा। लेकिन कच्चा था ना, वो वैसे ही डींगे मारता था। जे सर देते हैं सिर हाथ आवे, जे सर देते हैं सिर हाथ आवे, उस मोतू की डरना हो। वाह। मुरीद जिसका रंग उड़ गया था और उसने ख्याल किया कि अब शेख इसके कब्जे में, इसलिए इज़हारे गुस्सा करते हुए कहा कि मैं करूंगा, और इसके यानी मैं छुपाऊंगा बात, और इसके तर्ज गुफ्तगू से इसका झूठ जाहिर हो रहा था। शेख से अलग होते ही वो शख्स सीधा नौजवान के बाप के पास गया, सारा किस्सा सुना और कहा कि वो झूठा शेख जिसे आप नेक समझते हैं, इसने आपके बेटे को अभी कत्ल किया है और इसने मुझे इस पर पर्दा डालने को कहा है। अगर आपको इसमें शक हो तो अभी मेरे साथ चलो, आपका बेटा खून में तड़पता हुआ मिलेगा। लोगों ने कहा तुम्हारा बुरा हो, हजरत से यह फेल नहीं हो सकता, शायद तुम्हें गलती लगी है, शायद तुम्हें गलती लगी। उसने कहा अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरा झूठ और सच जाहिर हो जाएगा। लोगों में ये बात फैल गई और अरबाब हुकूमत ने भी ये किस्सा सुना। इस पर लोग दौड़ते हुए शेख की तरफ आए। वो मुरीद इनके आगे आगे आ रहा था। वो मुरीद इनके आगे आगे आ रहा था, हत्ता कि वो आकर शेख की खलबतगाह के पास खड़े हो गए। उन्होंने दस्तक दी तो शेख बाहर आए। पूछने लगे कि क्या बात है, तुम लोग किस लिए आए हो? उन्होंने मुरीद की तरफ इशारा करके कहा जो कुछ ये कह रहा है क्या आप सुन नहीं रहे? लोगों ने कहा कि जो कुछ ये कह रहा है क्या आप सुन नहीं रहे? शेख ने मुरीद से कहा क्या बात हुई है? अब लोगों को उन्होंने कहा ना क्या बात है, तो उन्होंने लोगों ने कहा भाई जो कुछ ये कह रहा है क्या आप सुन नहीं रहे हो? तो शेख ने उस मुरीद से पूछा हाँ भाई क्या बात हुई है? मुरीद ने जवाब दिया वही बात हुई है जिसके छुपाने का आप मुझको कह रहे थे और जिसका लालच मुझे दे रहे थे। शेख ने कहा मेरे तुम्हारे दरमियान तो कोई बात हुई नहीं। इस पर भी उलमाए ज़वाहिर गिरफ्त करें तो कर सकते हैं जुमले में, और वो गिरफ्त करने पर हक बजाने में कि शेख कह रहे हैं बात तो हुई है ना कि नहीं हुई? तो शेख क्या फरमा रहे हैं? बात हुई नहीं, मेरे तुम्हारे दरमियान तो कोई बात नहीं हुई और मैंने तुमसे कोई बात ही नहीं की, और मैंने तुमसे कोई बात ही नहीं की। फिर मुरीद ने कहा झूठ बोलने से तुम बच नहीं सकता। अब हजरत भी खत्म, शेख भी खत्म, हजूर भी खत्म, किबला भी। उसने कहा झूठ बोलने से तूने इन लोगों का बच्चा कत्ल किया।
अब हम तुझे कत्ल कर डालेंगे। ऐ दुश्मन खुदा, तू लोगों को अपनी इबादत और खलवत के साथ फ्रेम देता है। शेख ने कहा आप इससे पूछें कि इसे कैसे मालूम हुआ कि मैंने बच्चा कत्ल किया, पहले पूछ तो लो। मुरीद ने कहा जब आप बाहर निकले थे तो क्या खून के निशान आपके हाथों और कपड़ों पर ना थे? शेख ने कहा थे, मगर मैंने तो बकरी ज़बह की थी। मुरीद ने कहा अगर आप सच्चे हैं तो हमें अब खलवतगाह में जाने दे। चनाचे वो जब दाखिल हुए तो एक बकरी को ज़बह किया हुआ पाया। मुरीद ने कहा अपने मकतूल को छुपाकर इसकी जगह बकरी रख दी, ताकि इसके किसास में आपको न कत्ल कर दिया जाए। शेख ने कहा अगर नौजवान सही सलामत निकला है तो फिर इकरार करेगा कि तू इन झूठों में से है जिन्हें निजात हासिल नहीं हो सकती। कोई समझ आई है? मुरीद ने कहा अगर आप सच्चे हैं तो उसे निकालें। शेख ने नौजवान को बुला भेजा, वो आया और उसे वाकई के मतलब तो कुछ इल्म ही नहीं था, वो तो शेख ने छुपाया हुआ सी। जब लोगों ने नौजवान को देखा तो उन्होंने शेख के सामने आजिज़ी की और इस झूठे मुरीद को बुरा कहने लगे। इस वक्त शेख ने कहा ऐ झूठे, क्या तुझे इस बात का दावा न था कि तू सिर का मुतहम्मिल होने की काबिलियत रखता है? जाओ, जो सिर तुम्हारे जैसे लोगों के मुनासिब है वो हमने तुम्हें दे दिए। इस दिन से जो मुरीद की हालत हुई वो इबरतनाक थी। वो इस झूठे के लिए एक अजाब थी। नसअलुल्लाह बिमन्निहि तौफीक। आमीन कहें। नीचे जुमला अल्लाह पाक से हम नसअलुल्लाह बिमन्निहि तौफीक, नसअलुल्लाह बिमन्निहि तौफीक, नसअलुल्लाह बिमन्निहि तौफीक, नसअलुल्लाह बिमन्निहि तौफीक। हम अल्लाह पाक से उसके एहसान के साथ तौफीक के तलबगार होते हैं। इजाजत हो तो एक और सुना फिर दुआ कर, शायद आज आपको सारे सवालात के जवाब भी मिल जाए।